हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा दिस साइड। आज का वीडियो होने वाला है बड़ा ही मजेदार, क्योंकि 25 ऐसे पीरियड्स ना होने के कारण या फिर पीरियड्स में समस्याएं होने के कारण, 25 ऐसे बड़े कारण जिसके कारण जो है आपकी पीरियड्स में समस्या उत्पन्न होती है, वो हम जानेंगे। आप में से बहुत लोग तो ये तो बताते हैं कि मुझे पीरियड्स की समस्या हो रही है, बट उसके पीछे के कारण नहीं जानते। तो 25 ऐसे बड़े कारण आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि आपकी पीरियड्स की समस्या जो है वो क्यों हो रही है। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको जल्दी से चैनल्स पर नहीं मिल पाती है। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बताने वाली हूँ, जिसको इस्तेमाल करके आप अपनी पीरियड साइकिल को मात्र 1500 रुपए का खर्चा करके पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, डॉक्टर ज़ेबा दिस साइड, एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, डाइट एंड लाइफस्टाइल कंसल्टेंट एंड सर्टिफाइड योगा ट्रेनर। अपने 7 साल से भी ज्यादा के अनुभव को मैं आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। सो वीडियो को अंत तक देखें और एक एक पॉइंट को बहुत गहराई से समझें। 25 कारणों में से जो पहला कारण है वो है तनाव। तनाव जिसे स्ट्रेस के नाम से भी आप जानते हैं। मानसिक तनाव हार्मोनल असंतुलन का एक बड़ा कारण है। वहीं पर दूसरी कारण की अगर हम बात करें तो थायराइड की समस्या, हाइपोथायराइडिज्म या फिर हाइपरथायराइडिज्म नाम की ये समस्याएं आपके पीरियड साइकिल को कर देती हैं परेशान, और आपके पीरियड्स के फ्लो को कर देती हैं या तो कम या तो ज्यादा। वहीं पर तीसरे नंबर पर आता है आपका एक बहुत ही पॉपुलर, जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगी। हम बात कर रहे हैं PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। हार्मोनल असंतुलन और अनियमित पीरियड्स का एक बड़ा कारण बनती है PCOS। सो अगर आपको ये समस्याएं हैं तो इनको कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर साझा करें। चौथे नंबर पर आता है आपका अत्यधिक वजन का बढ़ना या घटना। फैट लॉस भी हार्मोन्स को प्रभावित करते हैं। अक्सर हम वीडियोस देखते हैं कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी अपना वजन घटाएं, बट हम में से ये कोई नहीं जानता तेजी से वजन घटाने वाली चीजें आपके हार्मोन को इम्बैलेंस कर देती हैं। सो सावधान रहिए। 5 नंबर पर आता है आपका अनियमित दिनचर्या। आपने अनियमित पीरियड्स के बारे में तो सुना होगा, पर आपने अनियमित दिनचर्या के बारे में नहीं सुना होगा। इसके अंदर आता है आपका समय पर ना सोना, नींद, समय पर ना खाना, खान पान अच्छा ना होना और समय पर व्यायाम ना करना। ये एक बहुत बड़ी समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी होता चला जा रहा है। नंबर 6 पर आता है आपका हार्मोनल या गर्भ निरोधक गोलियां या दवाइयों का सेवन करना। ऐसी पिल्स या इंजेक्शन का सेवन करना जो आर्टिफिशियल हार्मोन के फॉर्म में आप अपनी बॉडी को देते हैं, और आपकी बॉडी उससे रिएक्ट करती है और आपको फायदे की बजाय नुकसान देती है और हार्मोनल प्रॉब्लम्स की समस्या को बढ़ावा देती है। हमें से बहुत लोग सोचते हैं कि आज तो पूजा है, पीरियड्स आ गए हैं तो इसको डिले कर दिया जाए, और नासमझी में हम इसी तरह की गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल कर लेते हैं। अक्सर लड़कियां जो हॉस्टल में रहने वाली गर्ल्स हैं, या किसी भी कारणवश कोई भी गलती, छोटी गलती होने के कारण भी हम कई बार इन गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमें आगे चल के काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कई बार कुछ टूर्स पर जाने के लिए, कुछ चीजें एंजॉय करने के लिए, और बीच में पीरियड साइकिल आ जाए उसको डिले करने के लिए भी हम गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन कर लेते हैं। या कई बार बच्चा नहीं चाहिए होता है तो भी हम इसका सेवन कर लेते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन डॉक्टर की सलाह से ही करें। नंबर 7 पर आता है शारीरिक कमजोरी या पोषण की कमी होना। ये तो मैं आपके साथ हर वीडियो में साझा करती हूँ कि जब भी आप प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हैं या फर्टिलिटी बूस्ट करना चाहते हैं, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, तो पोषण की कमी नहीं होनी चाहिए। आयरन, कैल्शियम, विटामिन B12, विटामिन D की कमी बहुत ज्यादा देखी जाती है, तो इसीलिए उचित जांच करा करके ये जरूर पता करें कि आपके शरीर में इनमें से किसी की कमी तो नहीं। नंबर 8 पर आता है अत्यधिक व्यायाम।
जी हाँ, सुनने में आपको थोड़ा शॉकिंग लगेगा। आपको तो लगता होगा कि व्यायाम जितना ज्यादा करेंगे उतनी तेजी से वजन घटेगा और हम जल्दी से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। बट आयुर्वेद के अनुसार और रिसर्चेस के अनुसार ओवर एक्सरसाइज आपके शरीर के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी आयुर्वेदिक थेरेपीज जिसकी सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसके लिए रजिस्टर करने के लिए स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ओवर एक्सरसाइज करने से आपके शरीर में कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। शरीर में ईस्ट्रोजन की कमी कर देता है और आपको पीरियड्स की समस्या दे देता है। नंबर 9 पर आता है आपका गर्भावस्था। गर्भावस्था एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें आपका पीरियड रुक जाता है। सो इससे तो ना घबराएं, ये कोई घबराने वाला विषय नहीं है, बट पीरियड्स इरेगुलर या पीरियड्स बंद होने के पीछे एक बड़ा रीजन है। नंबर 10 पर आता है स्तनपान या ब्रेस्ट फीडिंग। ये भी पीरियड्स को कुछ समय के लिए रोक सकता है। नंबर 11 पर आता है उम्र में बदलाव। मीनोपॉज या पेरीमीनोपॉज जो 40 की उम्र के बाद अनियमित पीरियड्स का एक सामान्य लक्षण या कारण बनता है। बट आज के समय पर हमारे पीरियड्स वक्त से पहले भी रुक जाते हैं, इसीलिए उसका इलाज करना बेहद जरूरी है। नंबर 12 पर आता है किसी भी अंग में सूजन या इंफेक्शन का होना। विशेषकर गर्भाशय या अंडाशय में किसी तरह की सूजन, इन्फ्लेमेशन या किसी भी तरह का इंफेक्शन का होना एक बड़ा कारण बनता है आपकी पीरियड समस्या को देने के लिए आपके शरीर में। नंबर 18 पर आता है, नंबर 13 पर आता है डायबिटीज। ब्लड शुगर का असंतुलित होना आपके हार्मोन पर पूरा असर डालता है और ये असर अच्छा नहीं बल्कि दुष्प्रभाव डालता है, इसीलिए अपने ब्लड शुगर लेवल को हमेशा कंट्रोल करके रखें। नंबर 14 पर आता है लिवर या किडनी की बीमारी। ये आपको हार्मोन प्रॉब्लम्स के साथ साथ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स देता है, जिसके कारण आपकी पीरियड साइकिल भी इफेक्ट होती है। नंबर 15 पर आता है उपवास या फिर क्रैश डाइट्स करना। आप बहुत ज्यादा फास्टिंग या क्रैश डाइट्स करते हैं जिससे शरीर को आवश्यक पोषण नहीं मिल पाता और आपको इस तरह की समस्या का सामना करना पड़ता है। नंबर 16 पर आता है मोटापा, जिसे ओबेसिटी के नाम से भी आप जानते हैं। हार्मोन स्पेशली ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन इन सब में डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है, विशेषकर ईस्ट्रोजन को अधिक कर देता है, जिसके कारण आपको पीरियड्स इश्यूज आते हैं। और जब आपके शरीर में ईस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है या ईस्ट्रोजन डोमिनेंसी हो जाती है तो फाइब्रॉइड जैसी समस्या या एंडोमेट्रियोसिस, एडिनोमाइसिस जैसी समस्या होने का भी खतरा बढ़ जाता है। नंबर 17 पर आता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का असंतुलन होना। हमें से बहुत लोग FSH, LH इन हार्मोन्स के बारे में तो जानते हैं, बट बहुत सी महिलाओं में प्रोलैक्टिन हार्मोन अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण आपके पीरियड्स इफेक्ट होते हैं, यहाँ तक ये आपको इनफर्टिलिटी कॉज करता है। नंबर 18 पर आता है रसायन जो केमिकल बेस्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या परफ्यूम्स या इस तरह की चीजों का अत्यधिक इस्तेमाल करना। ये शरीर में एब्जॉर्ब होता है और आपके हार्मोन को डिस्टर्ब करता है। नंबर 19 पर आता है नशा और धूम्रपान। ये आपके ओव्यूलेशन को प्रभावित करता है और प्रेगनेंसी को नहीं होने देता। नंबर 20 पर आता है एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय की अंदरूनी परतों को खराब करता है और जिस टिश्यू से आपका एंडोमेट्रियम बनता है उसी तरह के टिश्यूज गर्भाशय से बाहर जाकर डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसके कारण पेनफुल पीरियड जैसी समस्या उत्पन्न होती है। स्क्रीन पर देख रहे मेडिसिन का अगर आपको कोई भी डिटेल चाहिए या आप इन्हें ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नंबर 21 पर आता है फाइब्रॉइड्स या सिस्ट। गर्भाशय में गठान या रसोली अगर पहले से है तो भी आपका पीरियड साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर 22 पर आता है प्राकृतिक वातावरण में बदलाव होना। आप फ्रीक्वेंटली आपने कोई सिटी चेंज की है, स्टेट चेंज की है या मौसम में बदलाव के कारण भी कई बार हमारा पीरियड डिस्टर्ब हो जाता है। नंबर 23 पे आता है नींद की कमी होना।
हार्मोन साइकिल गड़बड़ाती है तो ये आपके पीरियड साइकिल पर सीधा प्रभाव डालती है। इसीलिए समय पर सोना, समय पर उठना बेहद जरूरी है। किसी ने सही कहा है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। नंबर 24 पे आता है ज्यादा कैफीन या जंक फूड का सेवन करना। अगर आप बहुत ज्यादा जंक फूड लेते हैं तो ये आपके शरीर में मौजूदा वात, पित्त, कफ दोषों को डिस्टर्ब करता है और आपको शरीर में बहुत सी बीमारियां देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 25 पर आता है जेनेटिकल डिसऑर्डर, जिसको अनुवांशिक कारण भी बोलते हैं। परिवार में पहले से चली आ रही पीरियड्स की समस्या आपको भी पीरियड्स की समस्या दे सकती हैं। इसीलिए अपनी माता से, अपनी फैमिली में जरूर ये जाने कि किसी को पीरियड की समस्या तो नहीं है। उम्मीद करती हूँ आज आपने जाने ये 25 कारण और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। स्क्रीन पर दिख रही ये 3 मेडिसिन आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकती है। हजारों महिलाएं इस मेडिसिन को इस्तेमाल ऑलरेडी कर रही हैं। अगर आप चाहें तो इन मेडिसिन को अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टोसफा एक कस्टमाइज्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो आपकी सिस्टिक प्रॉब्लम, जिससे रसोली, गांठ, फिब्रॉइड, एंडोमेट्रियोसिस जैसी समस्या से छुटकारा देने में बहुत मदद करती है। नष्टातप जो कि सेकंड मेडिसिन है, जिसे आप देख सकते हैं, ये पीरियड जैसी समस्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पीरियड्स में बहुत सी परेशानियां आती हैं। अगर आपका पीरियड सही ना हो तो ये आपके पीरियड साइकिल को इंप्रूव करने में बहुत मदद करती है। तीसरी मेडिसिन पैराशूट, ये आपके यूट्रस हेल्थ को इंप्रूव करती है। अब कुछ ऐसे हर्ब्स जिनका इस्तेमाल आप आसानी से कर सकते हैं। किचन में मौजूदा कलौंजी, घर में मौजूदा एलोवेरा जेल, किचन में मौजूदा लौंग, आपके गार्डन में मौजूद हिबिस्कस फ्लावर, किचन में मौजूद हींग, इन सभी को अलग अलग फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आयुर्वेदिक हर्ब जैसे अश्वगंधा और डेली बेसिस पर एक्सरसाइज, योगा, नियमित व्यायाम करना आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं अपने आप को पूरी तरह से फिट बनाना तो चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही करें। छोटी छोटी बदलाव करने से जिंदगी में बड़ा बदलाव आ सकता है। हमेशा ध्यान रखें, अगर आप डेली बेसिस पर सिर्फ और सिर्फ सूर्य नमस्कार करना भी शुरू कर दें तो उससे भी आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं बढ़ती, शरीर में रक्त का प्रभाव अच्छा होता है। रक्त का प्रवाह जब अच्छा होता है तो आपके हर ऑर्गन को सही मात्रा में जितना ब्लड रिक्वायरमेंट है वो पहुंचता है, और जब ऑर्गन को सही मात्रा में ब्लड पहुंचता है तो वो अपना काम सही से करता है। ये ठीक उसी तरह से है कि अगर हमारा हार्ट सही से काम नहीं करता और ब्लड को अच्छे से पंप नहीं करता तो हमें हार्ट डिजीज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर आपकी ओवरी को ब्लड सप्लाई अच्छा नहीं मिलेगा तो आपकी ओवरीज को भी अटैक आ सकता है। उम्मीद का दामन थामे रखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। यहाँ पर आपको बहुत से आयुर्वेदिक सॉल्यूशंस मिलते हैं जो आपको बहुत सारे फायदे देते हैं और 100% ऑथेंटिक और प्योर आयुर्वेदिक है। घर में मौजूदा ऐसा खाना बनाइए जो आपको फायदा दे, ना कि नुकसान दे। अपने डाइट में रोजाना एक सेब जरूर इंक्लूड करें। रोजाना कुछ सीड्स को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड करें। रोजाना 1 से 2 चम्मच आंवले का मुरब्बा जरूर खाएं। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है, इसीलिए आपको खीरे का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई रहता है तो भी खीरा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मार्केट से पैक्ड फूड को लाना बंद करें। दूध और दूध से बनी चीजों से बचने की कोशिश करें। हरी सब्जियों का इस्तेमाल करें। फिग, अंजीर, ये आपके लिए बहुत मुफीद है। इसका जैम बनाएं, अचार बनाएं, सब्जी बनाएं, जो चाहे बनाएं। अगर आप अपने आप को पूरी तरह से सेहतयाब बनाना चाहते हैं तो आज ही स्क्रीन पर दी गई डिटेल के माध्यम से अपना पेड कंसल्टेशन भी हमारे साथ बुक कर सकते हैं। पर यह जरूरी नहीं कि आपको कंसल्टेशन बुक करना ही करना हो। कहीं बार आपकी प्रॉब्लम छोटी है तो आप उसे मेरी वीडियो में बताई गई चीजों को फॉलो करके भी ठीक कर सकते हैं। पीरियड्स रिलेटेड आपके बहुत से सवाल हो सकते हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें ताकि आने वाली वीडियो आपके ही सवाल पर हो। आज का वीडियो डेडिकेटेड वीडियो था प्रिया के लिए, जिन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स हमारे साथ शेयर करी और हमने उनसे प्रॉमिस किया था कि आने वाले समय पर हम आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो बताएंगे। उन्हें ये जानना था कि ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसके कारण पीरियड्स प्रॉब्लम होती हैं।
होपफुली प्रिया आपको जरूर मदद मिलेगी कि आपकी पीरियड प्रॉब्लम क्यों हो रही है। पीरियड प्रॉब्लम में हर चीज को बैलेंस करके लेकर चलना बेहद इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप चीजों को अच्छे से बैलेंस नहीं लेकर चलते हैं तो समस्या बढ़ती चली जाती है। हार्मोन बैलेंसिंग आपके सोच पर भी डिपेंड करता है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं तो आपकी बॉडी अच्छे से हील करना स्टार्ट कर देती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और आपकी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है और आप बहुत नेगेटिव रहते हैं तो भी आपकी बॉडी पर इसका बुरा असर पड़ता है। पीरियड से रिलेटेड कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स जिनका मिश्रण बनाकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आइए उन पे भी नजर डालते हैं। एलोवेरा, हरितकी, पिपली, शतावरी, शतपुष्पा, काला जीरा, मंजिष्ठा, गोक्षूर, मेथी, इन सभी को आप 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम ले करके ड्राई रोस्ट करके पाउडर बनाकर इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि 3 महीने के इस्तेमाल से आपकी पीरियड्स की काफी समस्याएं हल हो जाएंगी। बट आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो ये दवा बनाने में असक्षम हैं, तो आपके लिए एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन है नष्टातप। इसको ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दी गई डिटेल्स का इस्तेमाल करें।